हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो ये हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसका 16 पार्ट है ये, और ये सारे ही प्रीवियस पेपर से लिए हुए क्वेश्चंस हैं और अच्छे लेवल के हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे से देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के जो क्वेश्चन है फर्स्ट उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है यह एक आधार संहिता थी, इनमें सभी धर्मों का सार था। थर्ड है कि यह निसंदेह बौद्ध धर्म था। और फोर है कि यह सभी प्राणियों के कल्याण के लिए लक्षित था। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है अशोक के धम्म के बारे में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 कि यह निसंदेह बौद्ध धर्म था। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी हैं ये धम्म के बारे में सही थे। तो नेक्स्ट है हमारा कि एक सुधारक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है धर्म संधि, 2 है नेपोलियन की कानून संहिता, और 3 है शिक्षा की राष्ट्रीय पद्धति, और 4 है आर्थिक सुधार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 नेपोलियन की कानून संहिता। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करनी है हमें। तो देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है बालाधुरी अनसब अल अशरफ, 2 है ताबरी तारिक अल रसूल वल मुलुक, और 3 है मुकदसी एहसान अल तकसीम, 4 है मसूदी तहकीक मालिल हिंद। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कि गलत है। बाकी जो इनका जो बताया गया है युग्म ये भी बिल्कुल सही है। बालाधुरी की जो ग्रंथ है वो अनसब अल अशरफ है, ताबरी की तारीख अल रसूल वल मुकुल है, और मुकदसी की एहसान अल तकसीम है। तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारा सही है 4। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के काल में गणतांत्रिक राज्य नहीं था। पीपलीवन के मौर्य ये गणतंत्र था, रामगाम के कोली ये भी गणतंत्र था, और केशपुत के कलाम ये भी गणतंत्र था। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा शुक्तिमती के चेदी। चेदी जो राज्य था वो गणतंत्र नहीं था, राजतंत्र था इसमें। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की चरवाहा जाति नहीं है। तो इनमें से हमें बतानी है कि चरवाहा जाति कौन सी नहीं थी। बेदुइन, मासाई, सामिनवादी और तुर्काना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3 सामिनवादी। बेदुइन, मासाई और तुर्काना ये अफ्रीका की चरवाहा जातियां थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कार्यक्रम नहीं था। तो इनमें से हमें बताना है। ऑप्शन 1 है सर्वहारा की तानाशाही, 2 है नया लोकतंत्र अभी सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन, ऑप्शन 3 है सामाजिक व्यक्ति की रचना, और ऑप्शन 4 है सांस्कृतिक क्रांति। तो ऑप्शन 1 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उनकी कार्यक्रम क्या नहीं था, सर्वहारा की तानाशाही, मतलब वो तानाशाही अब नहीं चाहते थे। तो नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना हमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन फर्स्ट में देख लेते हैं हम, महात्मा गांधी हिंद स्वराज ये राइट ऑप्शन है। B.R. अम्बेडकर गुलामगिरी ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि B.R. अम्बेडकर की गुलामगिरी नहीं है, गुलामगिरी है ज्योतिबा राव फूले की। तो बाकी ऑप्शन हमारे सही हैं। R.C. दत्त इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है कि गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में उद्रंग शब्द का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन 1 है मुद्रा की एक इकाई, एक सैनिक अधिकारी, या फिर भू राजस्व, या फिर एक प्रशासनिक इकाई। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन भू राजस्व था ये उद्रंग। ओके, जो किसानों से एक अन्य कर लगा रखा था वो लिया जाता था। नेक्स्ट हमारा कि रुहेलखंड में 1857 का जो विद्रोह था उसका नेता कौन था। तो ऑप्शन 1 है कुंवर सिंह, 2 है खान बहादुर खान, और 3 है फिरोज शाह, और 4 है मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 खान अब बहादुर खान। रुहेलखंड से ये नेता थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंगेज खान के बारे में सही नहीं है। तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 देख लेते हैं हम, चंगेज खान ने मंगोल लोगों को संगठित किया था, ये तो सही बात है। फिर 2 है कि चंगेज खान ने एक शानदार पार महाद्वीपीय साम्राज्य बनाया था, ये भी सही बात है। फिर ऑप्शन 3 है कि चंगेज खान ने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, ये गलत बात है। फिर है चंगेज खान पराजित लोगों को व्यापक मारकाट के लिए उत्तरदायी थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 जो है वो उसके बारे में
इस क्वेश्चन के बारे में, वैसे ये तीनों बातें उसके बारे में सही है, लेकिन ये बात जो चंगेज़ खान के बारे में कही जा रही है ये सही नहीं है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट चलते हैं हम कि प्राचीन मेसोपोटामिया के किस नगर में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 1 है उर, 2 है अबू सलाबिक, और 3 है मारी, और 4 है निननवे। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, निननवे में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन 1 है मोहरें अधिकांशतः सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई है, ये तो सही बात है। फिर है 2, मोहरें अधिकांश आकार में वर्गाकार है, ये भी सही बात है। फिर 3 है मोहरों पर सामान्यतः पशु आकृति एवं हड़प्पा लिपि के भी चिन्ह है, तो ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, मोहरों का प्रयोग मुद्रा की इकाई के रूप में किया जाता था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। तो ये राइट है, क्योंकि ये उनकी मोहरों के बारे में सही नहीं है। ये 3 बातें जो बताई गई वो मोहरों के बारे में बिल्कुल सही है। ओके, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हो गए हैं ख़त्म। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। बाय बाय।